हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। जैसे कि आपने देखा है मेरी पूजा हो गई है और मैं रेडी हूँ नहा धो के। और आज थोड़ा सा सैड फील कर रही हूँ बिकॉज शिवम इज़ नॉट फीलिंग वेल। मैंने आपको शायद बताया भी था कल के व्लॉग में। और अभी नॉर्मली क्या होता है ना कि शिवम ऐसा है कि वो मॉर्निंग में ना मेरे से पहले उठ जाता है, मतलब वो थोड़ा अपना मी टाइम स्पेंड करता है। बट आज वो अभी तक सो रहा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसको बोला भी कि तुम ऑफ़ ले लो आज, पर वो कह रहा है मैं नहीं ले सकता हूँ ऑफ, मैं जाऊँगा ऑफिस क्योंकि उसकी शिफ्ट ऐसी है। वो कह रहा है तब तक मैं ठीक हो जाऊँगा। उसको मैंने दवाई दे रखी है, दवाई रखा तो वो सो रहा है। अब मैं उसके लिए ना ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ क्योंकि उसका मन रात से भी ना उसने बहुत हल्का खाना खाया है। तो मैं उसको कुछ बना के देती हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी बनाती हूँ ताकि उसकी बॉडी में जान आए, ताकि फिर वो थोड़ा सा उठे बैठे और बेटर फील करे। और बाकी जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। बस आप लोग प्रे करो मैं जल्दी ठीक हो जाए। वो बीमार होता है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल बैठ जाता है। वो ना इतना इतना मुझे परेशान करता है ना, इतना चहल पहल मचा के रखता है घर में। और जब वो बीमार पड़ता है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो देखते हैं अभी। तो मैं देखो उसके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो उसके बाद जो है उसने मुझे बोला था, मैंने जब उसको पूछा कि क्या खाओगे तो उसने मुझे बोला मुझे ब्रेड और कॉफ़ी चाहिए। तो मैं उसके लिए बना के लेके जाती हूँ, आपको भी मिलाती हूँ उससे। और तब तक के लिए जुड़े रहिए, दुआ देते रहिए, प्यार करते रहिए एंड स्टे विद अस। आई लव यू। तो गाइस ये ब्रेड मैंने शिवम के लिए टोस्ट गर्म कर दिए, तवे पे कर रहे हैं मैंने। और ये उसकी कॉफ़ी मैंने बीट कर दी है। ये दूध बस उबलने को है। अब मैं इसकी कॉफ़ी बनाऊंगी और मैं उसके पास जाके उससे पूछूंगी कि क्या वो ब्रेकफास्ट जो है बेडरूम में करेगा या फिर बाहर आएगा। तो मैं जाती हूँ, पहले से जगा के आती हूँ, ठीक है? आपसे भी मिलाती हूँ उसे। चलिए चलते हैं, उठाते हैं शिवम को। बेबी उठ रहे हो? तबीयत कैसी है अभी? हाँ, मैंने ना नाश्ता बना दिया तुम्हारा, तो तुम मुझे बस इतना बता दो कि बाहर आके नाश्ता करोगे या अंदर लेके आओ। बाहर आ रहे हो? चलो आ जाओ फटाफट से, सब रेडी है। तो गाइज़ ये है शिवम की एक्सप्रेसो जो मैंने घर पे बनाई है, ठीक है? अगर आपको सीखनी होगी तो आप मुझे बताना। और ये है शिवम के टोस्ट। ये बहुत सिंपल टोस्ट है, आई थिंक हर पंजाबी फैमिली, हर नॉर्मल फैमिली खाती होगी। हमने क्या किया, मैंने इसको तवे पे ना गर्म किया देसी घी में और बाद में उस पर हर्ब्स डाल दिए। शिवम का फेवरेट नाश्ता है, ठीक है जी। ये है कॉफ़ी, आप देख लीजिए आगे से, मैंने घर में बनाई है। अभी शिवम बोल रहा है कि वो बाहर आके ही नाश्ता करेगा, तो मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में, ठीक है? मैं उसको नाश्ता वाश्ता करा लूँ, उसको दवाई दे दूँ, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है जी? तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। तो बेबी हाउ यू फीलिंग? अरे कैसा लग रहा है अभी? अच्छा नाश्ता करके ठीक लग रहा है? हाँ, बेटर लग रहा है। क्रोसिन कितने बजे खाए थे, कुछ याद है? सुबह 7 बजे खाई थी। तो 7 बजे खाए थे तो टाइम हो गया खाने का क्रोसिन का। थोड़ी देर में देखते हैं। देखते नहीं है, ठीक नहीं हो ना? पता नहीं 8 बजे खाई थी, ध्यान नहीं है मेरे को। 8 बजे भी खाए थे तब भी यार टाइम तो हो गया खाने का। तुम एक काम करो, बाकी की मेडिसिन अगर आती है ऑनलाइन तो मंगवाओ, ठीक है? नहीं तो फिर देखते क्या करना है, जाना पड़ेगा नीचे, वही देखता हूँ। ठीक है? जेप्टो से देख लो, जेप्टो से मंगवा लो, ठीक है? सुन रहे हो? ठीक है। इधर देखो मेरी तरफ, ठीक हो जाना शाम तक, सुन रहे हो? ओके। प्यारा है ये, बड़ा प्यारा पड़ता है। तो गाइज़ ये मिल लीजिए आप शिवम से एक बार फिर, क्योंकि थोड़ी देर बाद शिवम ऑफिस के लिए रवाना हो जाएगा और मैं फिर अकेली बोर होंगी। बोर तो नहीं, थोड़े बड़े कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट जो मज़ा इसके साथ है वो किसके साथ कहाँ है यार। तो अभी जो है टाइम हो गया है 1:30 बज रहा है और हालत बड़ी ख़राब है, बहुत गर्मी है यार। 38 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है अभी, और पता चला है कि 40-41 तो जाएगा 3 बजे के आसपास तक। बुरी हालत है यार, ये भी गर्मी में जाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा। लेकिन अब क्या करें, ज़िंदगी है, काम तो करना पड़ेगा। अगर खाना है तो काम तो करना पड़ेगा। तो ठीक है फिर, ज़िंदगी है, करेंगे काम, करना पड़ेगा भाई। सभी कर रहे हैं दुनिया में, हम अकेले थोड़ी ना जो गर्मी में मर रहे हैं, सभी मरते हैं, सभी करते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो फ़िलहाल जो है वो
थोड़ी देर बैठूंगी और मैंने अभी खाना वाना नहीं खाया है, तो देखते हैं थोड़ी देर बाद। आज भूख नहीं है, शिवम बोल रहा है मुझे भूख नहीं लगी है, तो देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है जी, तो फिर जुड़े रहिए, मिलते हैं। तो गाइस हमेशा की तरह शाम हो गई है और इतना डिवाइन सब कुछ, ये नज़ारा, ये आवाज़ें, मंदिर की घंटियाँ, लुक एट दिस, हियर दिस, आई फील ब्लेस्ड सीरियसली। एंड आप सब ने मुझे हमेशा बात करते हुए सुना होगा ना मेरे चंपा के फ्लावर्स के बारे में। लुक एट दैट, देख रहे हैं आप? और देखिए वहाँ तुलसी जी पे दिया, एंड ये प्यारी प्यारी हवा। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है, काफ़ी दिनों से गर्मी बहुत थी। आपको पता है ठीक से दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट दिस प्लांट, ओ गॉड, मतलब मेरी जो इतनी मेहनत थी ना वो सफल हो गई। वो देखिए तुलसी जी पे दिया, अभी मैंने पूजा की है, अंदर भी शायद आपको दिख रहा होगा। सुना शंखनाथ? कहा था ना मैंने आपको, यहाँ बैठ के जन्नत जैसा फील होता है मुझे। ओह वाओ, भगवान करे आपकी सारी इच्छा पूरी हो। हर हर महादेव। मैं ऐसी बैठी हुई थी और मेरे मन में कुछ थॉट्स आए, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज जब मैं शाम को कॉफ़ी पी रही थी तो मैं वहाँ बैठी हुई थी और चारों तरफ से ना इतनी अच्छी आवाज़ें, मंदिर की घंटियाँ, चैंटिंग, ये सब सुनाई दे रहा था और सामने दिया जल रहा था तुलसी जी के ऊपर। ये सब देख के ना मुझे पता नहीं आज क्या हुआ यार, मैं अचानक से ना रो पड़ी और मैं ये सोचने लगी कि यार हम इस बात से खुश क्यों नहीं है जो हमारे पास है। हम इस बात से हमेशा दुखी रहते हैं कि हमें ये चाहिए या हमारे पास वो नहीं है, या हमारे पास वैसी गाड़ी नहीं है, या हमारे पास गाड़ी नहीं है, या हमारे पास स्कूटी नहीं है। हमने कभी ऐसा सोचा है कि जो हमारे पास है, जो लग्जरी, जो हमारे पास जो है, जिसको हम लग्जरी नहीं मानते, वो एक हमसे नीचे लेवल के बंदे के लिए लग्जरी होगी। वो शायद दिन रात प्रेयर में ये मांग रहा होगा जो हमारे पास है। मतलब हमारे पास जो है, मतलब अगर आपके घर में एसी लगा है और आपके पास कहीं पर भी जाने के लिए व्हीकल है, वेदर इट्स 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, और आप कमा रहे हो, यू हैव योर ओन हाउस, देन आपसे बड़ा अमीर कौन है यार। और उससे ज़्यादा अमीर तो इंसान तब बनता है ना जब फैमिली आपके साथ हो, आपके हस्बैंड आपके साथ हो, आपके पास फैमिली सपोर्ट हो फुल ऑन, लाइक आपके साथ वो लोग हो जो आपको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं, या फिर जब आप दुखी होते हो तो सबसे पहले उनका फ़ोन आता है, वो भी बिना उनको बोले। मेरे साथ ऐसा हज़ारों बार हुआ है पास्ट में। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ओपन हूँ, मैं बता देती हूँ, लेकिन मेरे एक चीज़ है जो मैं नहीं बता पाती, मैं दुख नहीं बताती हूँ अपना किसी को ना, बिकॉज इन पास्ट लाइफ आई हैव सीन एंड मेट सम पीपल कि जिनको मैंने अपना दोस्त समझा, और मैंने जब उनसे चीज़ें शेयर करी तो उन्होंने, मैं उठ के गई हूँ चेयर से और जस्ट दूसरे बंदे को दे आर बिचिंग, ओके, एंड कहते हैं ना लाइफ इज़ अ फुल सर्कल। वो बात मुझ तक पहुँचती थी और जब मुझ तक पहुँचती थी तो मेरे मुँह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था कि आई पिटी फॉर दैट, एंड आई पिटी फॉर दैट पर्सन जो ये सब कर रहा है, क्योंकि शायद अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। एंड बुरा मुझे इस बात का लगता था कि यार मैंने दोस्त माना था और मेरे दोस्त ने बार बार मुझे स्टेप किया मेरी बैक पे, मेरी बातों का, मेरी फीलिंग्स का, बातें तो चलो कोई बात नहीं, फीलिंग्स जो मैंने शेयर करी उसका मजाक बनाया। एंड आई टुक सो मच जजमेंट्स ऑन दैट नोट। तो बेसिकली मैंने ये जाना कि आई हैव फ्यू पीपल जो आपके साथ हैं विदाउट एनी जजमेंट, जो आपको समझते हैं, एंड दैट इज़ माई फैमिली एंड माई हस्बैंड। दे नेवर जज मी। इफ़ आई एम वल्नरेबल, मैं उनके सामने एकदम वैसे ही रहती हूँ, दे डोंट जज मी।
दे फोर्स मी टू स्पीक इट आउट। और वो मुझे बोलते कि वल्नरेबिलिटी कोई गुनाह नहीं है, वल्नरेबल होना इट्स यू कैन से दैट इट्स अ ब्लेसिंग, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो जिनके सामने आप ये अपनी वल्नरेबिलिटी शो कर सकते हो और जो आपका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। प्लस द ग्रैटिट्यूड लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। यू नो, भगवान हमें भगवान ना सब कुछ देता है हमारे कर्मों के हिसाब से, और जो नहीं दे रहा ना उसके लिए वो शायद चाहता है कि हम मेहनत करें, बैठ के क्रिब ना करें। तो मैं हमेशा से ना लाइफ को, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ पिछले कुछ सालों में, कि मैं वो देख के क्यों दुखी हूँ जो मेरे पास नहीं है, मैं वो देख के खुश क्यों नहीं हूँ जो मेरे पास है, जो बहुतों के पास नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना भगवान को हर वक्त ग्रैटिट्यूड देना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए कि जो उसने हमें दिया ना, ऐसा बहुतों के पास नहीं है। और जो भी हमारे पास है उसका हमें ग्रैटिट्यूड इसलिए करना चाहिए क्योंकि पूरा यूनिवर्स लगता है आपकी मदद करने के लिए, और आप उसको कभी ग्रैटिट्यूड नहीं देते। तो मैं चाहती हूँ कि आप आज से अपने स्मॉल जॉयज़, अपनी स्मॉल चीज़ों के लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड करो, और उस बात से ज़्यादा खुश रहो कि आपके पास क्या है। इस बात से कभी दुखी मत होना कि दूसरे के पास क्या है। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आपकी सारी इच्छा पूरी हो। आप जो भी चाहते हैं ना, अच्छी चीज़ें, किसी का भला करना चाहते हैं और किसी के बारे में सोचना चाहते हैं, ये सोच वाले लोगों के साथ मैं दुआ करती हूँ कि भगवान आपको वो सब पावर दे जिससे आप ये कर सकें। तो इसी नोट के साथ मैं आपसे बाय बाय बोलूँगी। एंड अगर मेरी बातें आप तक पहुँचती है, आपकी बातें दिल तक, तो अगर यहाँ हिट किया होगा ना तो प्लीज़ गले लगाना और सब्सक्राइब ज़रूर करना माय यूट्यूब चैनल, इनफैक्ट आपका यूट्यूब चैनल अनुपमा मल्होत्रा ट्राइब। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो, एंड प्लीज़ टेल मी कि कैसा लगा आपको मुझसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सामने जो लोग हैं ना वो इतनी पावर रखते हैं कि मेरा सोरो ले जाएंगे। और मैं डरती हूँ यार, मैं बहुत डरती हूँ दोस्त बनाने से। मेरे को डर लग गया है, मेरे अंदर ना डर बैठ गया है कि दोस्त नहीं यार, दोस्त नहीं। फिर ऊपर वाले ने ब्लेस किया, मुझे हस्बैंड ऐसा दे दिया कि वो हस्बैंड से ज़्यादा सबसे पहले तो दोस्त है। उससे मैं कुछ भी बात करती हूँ, कुछ भी, मतलब मैं उसके साथ बच्ची भी हूँ और मस्ती भी करती हूँ, लड़ती भी हूँ सब भी, और वो सुनता है मुझे, वो समझता है मुझे। ऐसा नहीं है हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती, लेकिन हमारा एक ही रूल है, जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, क्योंकि प्यार होगा ना वहाँ लड़ाई होती है, ये हमेशा याद रखना। मुझे एक बार किसी ने बोला कि यार हमारे ना लड़ाई नहीं होती, पता नहीं लोग बोलते हैं कि कपल्स के ना बीच में लड़ाई होनी भी ज़रूरी होती है। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा अगर लड़ाई नहीं होती ना तो रिश्ता फेक है, या दोनों में से किसी एक का किसी की ज़रूरत की वजह से टिका हुआ है, कि दोनों में से किसी एक को लगता है कि यार अगर ये मैंने कर दिया और उसको अच्छा नहीं लगा ना तो रिश्ता गया। जो पक्का रिश्ता होगा ना वहाँ लड़ाई होती है। आप जब किसी से प्यार करते हैं ना टूट के, आपकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है, फिर वो आपके लिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आपके हस्बैंड जाने से पहले आपको प्यार से हग करते हैं या बाय बोलते हैं, या फिर आप कोई एक रिचुअल, देखो होता है किसी न किसी का जो करते हैं जाने से पहले, है ना, और एक दिन अगर वो नहीं किया तो आपको बुरा लगेगा, और अगर नहीं लगा तो फिर आई डोंट नो, बट ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। आप रिलेट कर पा रहे होगे, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो बस इतना ही है, और मेरा जब जब मन करेगा ना आपसे बात करने का मैं आ जाऊँगी, और आप मुझे बहुत सारा प्यार देना, ठीक है। मैं आप ही में से एक हूँ, और आपको दोस्त बना लिया मैंने फॉर लाइफ, तो फिर ठीक है, मैं आपसे मिलती रहूँगी। और आज के लिए थैंक यू, लव यू, सुनने के लिए, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई लव यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।